ओके चलो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, हमारे पास एक रिंग है मान लीजिए, ठीक है, और ये हो गया सेंटर ऑफ द रिंग, और मान लीजिए ये हो गया एक्सिस ऑफ द रिंग एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेंगे, लेट दिस डिस्टेंस इज x। इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, सेंटर इज O और r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। r जो है रिंग का रेडियस हो गया, और पूरे रिंग के ऊपर जो चार्ज है मान लीजिए q चार्ज, स्मॉल q चार्ज पूरे रिंग के ऊपर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मतलब ये क्या है, ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर कितने चार्ज को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, रिंग के ऊपर क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज को पूरे रिंग के ऊपर, मतलब चार रिंग ऐसे बच्चों, रिंग है, दिस इज द रिंग, और ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब ये एक्सिस हो गया, रिंग का एक्सिस हो, इसको एक्सिस ऑफ द रिंग बोलेंगे। और इस पॉइंट पे हमें क्या करना, पी पॉइंट पे हमें क्या करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड दिस पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस x। जो पॉइंट P है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रिंग ऐसे है, और पॉइंट P यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे जो है x हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या, और ये रिंग के ऊपर, ये जो रिंग आपको दिख रहा है, जो रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करना, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए रिंग के ऊपर चार्ज जो है Q है, तो क्या मैं इस चार्ज को सेंटर में मान लूं, क्या इस चार्ज को मैं सेंटर में कंसीडर कर सकता हूं, क्या उस चार्ज को मैं उसका सेंटर ऑफ मास पे ले सकता हूं, और सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं चार्ज यहाँ पे ले लेता, अगर इस पॉइंट पे चार्ज को अगर मैं ले लेता, तो पोटेंशियल क्या होता, पोटेंशियल हो जाता k q by x स्क्वायर हो जाता, सिंपली द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू k q by x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे कंसीडर नहीं कर सकता हूं बच्चों। क्यों नहीं कंसीडर कर सकता हूं, इसलिए कंसीडर नहीं कर सकता हूं क्योंकि कोई भी चार्ज अगर रिंग के ऊपर है, अगर ये फॉर्मूला अगर ऐसे होता k q r होता, बाई r नहीं होता, अगर ये k q बाई r नहीं होता, ये होता k q इंटू अगर r हम कंसीडर करते, अगर फॉर्मूला कुछ ऐसा होता पोटेंशियल का, तो ये पूरे चार्ज को आप कहां से कंसीडर कर सकते हैं, ये पूरे चार्ज को मैं सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकता था, और हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता कि इट्स k q by x स्क्वायर, k q by x। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल को, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये पूरा जो रिंग है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज भी आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट चार्ज होता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला को यूज करते, क्या कंसीडर कर ले, फॉर्मूला क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता k q by x। बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट्स में कट करेंगे बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो अगर पूरा अगर एलिमेंट जो है, इस छोटे से एलिमेंट को अगर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पे यहाँ जो चार्ज हो जाएगा, इट बिकम dq। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो चार्ज होगा इट बिकम dq। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू k q बाई डिस्टेंस होता है। तो अब ये अगर ये पॉइंट चार्ज है, नो डाउट dq इज ए पॉइंट चार्ज, बिकॉज ये पूरे रिंग के ऊपर चार्ज क्या है, q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये पॉइंट चार्ज आप इसको नहीं मान सकते हो, अगर पॉइंट चार्ज मानते तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता था k q बाई डिस्टेंस, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो मैं क्या करूंगा, रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग को मैं छोटा सा एलिमेंट में कट करूंगा। तो अगर छोटा सा अगर मैं एलिमेंट कंसीडर करूं, तो पूरा चार्ज अगर Q है, तो उस एलिमेंट में चार्ज क्या होगा, dq। समझ आया बच्चों, ठीक है। और इस एलिमेंट से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, इट्स अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस होगा बच्चों। ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, r स्क्वायर बाई x स्क्वायर। अगर मैं कहीं भी अगर मैं एलिमेंट कंसीडर करूं बच्चों, तो ये डिस्टेंस भी क्या होता, ये डिस्टेंस भी होता कितना, इट्स अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू बच्चों। ये पॉइंट चार्ज हो गया, और ये पॉइंट चार्ज
से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। तो व्हाट इज ए पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, डीवी लिखेंगे। क्यों डीवी लिखेंगे, बिकॉज मैं इस पॉइंट में पोटेंशियल निकाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल डी क्यू, स्मॉल चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, इट्स के dq by distance, dq by distance. What is the distance? Distance is r square plus x square. ये तो हमारा पोटेंशियल किसका हो गया बच्चों, dq पॉइंट चार्ज का होगा। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल बच्चों, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, टोटल पोटेंशियल इज इंटीग्रेशन ऑफ dv एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो ये कितना होगा बच्चों, k dq बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे v इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पे dq तो वेरिएबल है बिकॉज टोटल, देखिए dq क्या, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ q। तो dq 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 सारे dq को जब आप मिलाओगे तो वी गेट ए q, दैट मींस q इज dq इज वेरिएबल। क्या अंडर रूट r प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग है बच्चों। अगर मान लीजिए dq है dq है dq है dq dq स्मॉल स्मॉल एलिमेंट और ये पॉइंट p, तो आई थिंक सभी डिस्टेंस तो सेम ही होगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, सभी एलिमेंट के लिए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको बाहर निकालता हूं तो ये क्या होगा, इससे k बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ dq। और dq को जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट ए वैल्यू v इज इक्वल, इसका इंटीग्रेशन q हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k q बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, दिस इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। और किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और ये कहां पे, एक्सिस। तो इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ये एक्सिस पे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं v सेंटर पे निकालता, सेंटर v अगर मैं सेंटर पे निकालता, सेंटर का मतलब ये पॉइंट कहां पे होता, अगर यहां पे है तो एक्सिस पे है, अगर ये पॉइंट यहां पे होता, सेंटर पे होता तो x 0 होता। तो अगर सेंटर पे होता तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होता बच्चों, 0। तो यहाँ पे हम x को 0 लेते, ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया मींस x 0 हो गया, और x को जब आप 0 करोगे तो क्या फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इट बिकम k q बाई r स्क्वायर। This is formula for potential at the center of the ring and this is formula for potential on the axis of the ring. I think clear बच्चों, ठीक। इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट में हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, इसका पोटेंशियल निकाला, सारे स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल निकाल के सबको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब आप करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, इट्स v एक्सिस पे ये वैल्यू आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है सेंटर, सेंटर का मतलब है p इस पॉइंट पे आ जाएगा। p को जब यहाँ लेंगे तो कब होगा, p यहाँ कब आएगा, जब x 0 होगा। तो x को यहाँ 0 करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या बच्चों, इट इज ए v सेंटर इज इक्वल टू k q बाई r। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये हो गया सेंटर पे, और ये जो हो गया हमारे पास, इट इज ऑन द एक्सिस। आई थिंक क्लियर बच्चों। अगर मान लीजिए कि हमारे पास मोर देन अगर 2 चार्जेस है, और मोर देन 2 चार्जेस के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चार्ज है, यहाँ एक चार्ज, मान लीजिए कि चार्ज यहाँ पे हमारे पास Q1 है, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3 माइनस Q3, यहाँ पे चार्ज है मान लीजिए माइनस Q4 एंड सो ऑन। और हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज r1, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज r2, और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज r3, और ये डिस्टेंस को आप मान लीजिए कि दिस डिस्टेंस इज r4। ठीक है बच्चों, और हमें क्या करना, इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या करना है, फाइंड आउट करना। तो याद रखिएगा बच्चों, इस केस में टोटल पोटेंशियल जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ जो टोटल पोटेंशियल जो होगा, दिस इज इक्वल टू k q1 बाई r1 प्लस k q2 बाई r2 माइनस k q3 बाई r3 माइनस k
Q4 बाई R4। इस फॉर्मूला ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए कि चार्ज अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वी कंसीडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। जैसे इस चार्ज का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल यहाँ क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। के क्या होता है बच्चों, व्हाट इज के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और के क्यू बाई डिस्टेंस, के क्यू बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस, चार्ज बाई डिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल यहां क्या होगा बच्चों, इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, के Q1 बाई R1। इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, के Q2 बाई R2। इसका पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ये माइनस चार्ज है तो इसका पोटेंशियल माइनस होगा, तो माइनस में लेना पड़ेगा बच्चों, के माइनस Q1 बाई R3। और इसका पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के माइनस Q4 बाई R4। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा बच्चों। मतलब मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चार्ज का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको भी हम क्या करते हैं बच्चों, कंसिडर करते हैं। क्लियर बच्चों। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों क्वांटिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट जो पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स इन दैट केस वी कंसिडर प्लस एंड माइनस ऑल्सो। ठीक है, चार्ज का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है उसे भी हम क्या करते हैं बच्चों, कंसिडर करते हैं। आई थिंक क्लियर टू बच्चों।